अमरीकी दोस्त ने कई साल बाद राब्ता किया और एक ऐसी फरमाइश कर दी जो मेरे लिए इंतहाई गैर मुतवक्के थी। वो आजकल कनाडा के एक प्रोडक्शन हाउस के साथ बतौर स्क्रिप्ट राइटर काम करता है। इसके एक मालदार सिख दोस्त ने हाल ही में भारत के मारूफ फिल्मसाज संजय लीला भंसाली की बनाई गई ड्रामा सीरीज हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर देखी और इसे हीरा मंडी पर एक दस्तावेजी फिल्म बनाने का ख्याल चुराया। हीरा मंडी लाहौर में है और लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, लिहाजा अमरीकी दोस्त को मैं याद आ गया। इसका डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले ये पता करना चाहता था कि जो हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर दिखाई गई है इसके कुछ आसार लाहौर में मौजूद हैं या नहीं। मैंने संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी अभी नहीं देखी थी, लिहाजा दोस्त से कहा कि मैं फिलहाल कोई राय नहीं दे सकता। उसने कहा कि तुम इसे देख लो फिर बताना। नेटफ्लिक्स पर हीरा मंडी की 8 किस्तें देखना काफी मुश्किल था, लेकिन इस नाचीज ने किसी न किसी तरह ये 8 किस्तें देख डाली और अपने दोस्त को पैगाम भेजा कि नेटफ्लिक्स वाली हीरा मंडी सिर्फ एक ड्रामा है और इस ड्रामे में दिखाई गई तवाइफों से लेकर इमारतों तक कोई भी आज के लाहौर में मौजूद नहीं, लिहाजा हीरा मंडी पर दस्तावेजी फिल्म बनाने की कोशिश वक्त का ज़िया होगी। दोस्त ने पूछा कि क्या लाहौर में कोई ऐसा तारीखदान या मुहक्किक मौजूद है जो इसे दूसरी जंग अजीम के ज़माने में अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक आज़ादी में लाहौर की तवाइफों के किरदार पर कुछ मवाद मुहैया कर सके। मेरे जहन में फौरी तौर पर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का नाम आया, जिन्होंने अपनी किताब लाहौर आवारगी में हीरा मंडी का तफसील से जिक्र किया है। मैंने दोस्त से कहा कि अपने सिख दोस्त के जरिए तारड़ साहब से राब्ता कर लो, लेकिन लियाकत अली सिंधु की किताब लाहौर की खोज भी मंगवा लो, जिसमें बताया गया है कि लाहौर की अक्सर तवाइफों ने तहरीक आज़ादी के मुजाहिदों की बजाय अंग्रेज़ों का साथ दिया था। मसला दरअसल ये था कि नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाने वाली हीरा मंडी में एक तवाइफ बीबो जान तहरीक आज़ादी के मुजाहिदों के लिए अंग्रेज़ों की मुखबरी करती है और एक अंग्रेज़ पुलिस अफसर पर गोली भी चलाती है। इस किस्म का कोई किरदार मुझे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब में नहीं मिला। अलबत्ता 1857 की बगावत में कानपुर की एक तवाइफ अजीजुन्निसा ने बागियों का खुलकर साथ दिया था। ये तवाइफ अजीजन बाई के नाम से मशहूर थी। इसकी देखा देखी लखनऊ की तवाइफों ने भी बगावत की और फिर वाराणसी में हसीना बाई ने एक तवाइफ सभा भी बनाई। संजय लीला भंसाली के लिए लखनऊ या वाराणसी की तवाइफों पर ड्रामा बनाना ज़्यादा आसान था, लेकिन उन्होंने अजीजन बाई और हसीना बाई के किरदार को लाहौर की हीरा मंडी में फिल्माकर एक नई बहस छेड़ दी। आजकल पाकिस्तान में ये बहस चल रही है कि नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाने वाली हीरा मंडी और लाहौर की असली हीरा मंडी में क्या फ़र्क है। जब मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल लाहौर में पढ़ता था तो इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के अक्सर मैच मीनार पाकिस्तान के साए तले इकबाल पार्क में होते थे। हम सुबह सुबह स्कूल से तांगों में बैठकर इकबाल पार्क पहुंचते और शाम को मैच ख़त्म होने पर हीरा मंडी के रास्ते से पैदल भाटी गेट आते। ये हीरा मंडी से हमारा पहला तारुफ था। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों का ताल्लुक हीरा मंडी से था और कभी कभी हम इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से मैच जीतकर फज्जे के सिरी पाए खाने हीरा मंडी चले जाते। उसी जमाने में हमने शोरश काश्मीरी की किताब उस बाजार में पढ़ ली और हमें इन तवाइफों से हमदर्दी हो गई। साफत में आए तो हीरा मंडी से ताल्लुक रखने वाली एक फिल्म एक्ट्रेस नादरा कत्ल हो गई। इस कत्ल पर एक तहकीकाती फीचर लिखने के लिए नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के एक उस्ताद इकबाल हुसैन के पास बार बार हीरा मंडी जाना हुआ था और वो हमें बताया करते थे कि हीरा मंडी की तवाइफें अल्लामा इकबाल टाउन और डिफेंस की तरफ मुंतकिल हो रही हैं। संजय लीला भंसाली ने नेटफ्लिक्स पर जो हीरा मंडी दिखाई है इसमें बड़ी बड़ी आलीशान हवेलियां हैं जो आज की असली हीरा मंडी में कहीं नजर नहीं आती। इस ड्रामे में जो नवाब दिखाए गए हैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने में लखनऊ में तो मौजूद थे लेकिन लाहौर में नहीं थे। संजय लीला भंसाली के लिए इस ड्रामे का स्क्रिप्ट मोइन बेग ने लिखा है। ड्रामा तो ड्रामा होता है,
जिसमें हकीकत और अफसाने का इम्तिजाज बनाना एक पुरानी रिवायत है। आम ख्याल ये है कि लाहौर की हीरा मंडी मुगलों के दौर में कायम की गई, लेकिन तारीख लाहौर के मुसन्निफ कन्हैया लाल हिंदी बताते हैं लाहौर की तवाइफों को महाराजा रंजीत सिंह के दौर में उरूज हासिल हुआ, क्योंकि उसने 2 तवाइफों मूरा और गुल बेगम से शादी की। मूरा ने एक मस्जिद भी बनवाई और वो मस्जिद माई मूरा के नाम से मशहूर हुई, और गुल बेगम के नाम पर आज बाग गुल बेगम का इलाका लाहौर में मौजूद है। रंजीत सिंह के दौर में पंजाब के डोगरा वजीर आजम हीरा सिंह ने बाजार हुस्न को कारोबार का मरकज बनाने के लिए यहाँ ज़री अजनास की मंडी भी बना दी, और इस इलाके को हीरा सिंह दी मंडी कहा जाने लगा। ए हमीद ने लाहौर लाहौरे में लिखा है कि एक ज़माने में सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए चंदा जमा करने लाहौर आए तो शाही महल्ले हीरा मंडी में भी चले गए और वापस आकर कहा कि तवाइफों के चंदे से अपनी यूनिवर्सिटी में गुसल खाने बनवाऊंगा। मुस्तनसर हुसैन तारड़ की लाहौर आवारगी के एक बाब का नाम हार्ट ऑफ हीरा मंडी है, जहां तारड़ साहब नूर जहां, फरीदा खानम, मेहदी हसन, बड़े गुलाम अली खान और कई दीगर बड़े फनकारों को तलाश करते नजर आते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स वाली हीरा मंडी उनकी किताब में नजर नहीं आती। सच ये है कि असली हीरा मंडी शाही कला लाहौर के पहलू में नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बड़े शहरों के मॉडर्न इलाकों में मुंतकिल हो चुकी है। पुरानी हीरा मंडी में तवाइफें जुल्फ और रुखसार बेचती थीं, लेकिन नई हीरा मंडियों में अहले सियासत और सहाफत अपना किरदार बेचते हैं। ज़मीर फरोशी और इंसाफ फरोशी आगे निकल गई, जिस्म फरोशी बहुत पीछे रह गई। आज हमारा अहम तरीन मसला लाहौर की पुरानी हीरा मंडी नहीं, बल्कि नई हीरा मंडियां हैं, जहां मुअज़्ज़ज़ीन शहर अपने ज़मीर बेचकर मोतबर ठहरते हैं।